हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुल्लो की प्यारी प्यारी राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्ट होती है वृंदावन के प्रेम मंदिर से और गुल्लो की कुछ मीठी मीठी मस्तियों के साथ। आप सब देख सकते हैं गुल्लो सबके पास जा रही है और सबसे बातें करने की कोशिश कर रही है। वो अक्सर ही ऐसा करती है। देखो अपने पापा के साथ भी मस्ती कर रही है। और ये वृंदावन का प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर की तो बात ही अलग है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर की जो वाइब्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ कितने भी भीड़ हो पर पता नहीं लगता है कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है। और गुल्लो भी यहाँ पर इतना एंजॉय कर रही थी, बहुत ही मस्ती कर रही। वो सबके पास जा रही थी, सबसे बातें कर रही थी और भाग भाग के खेल रही थी। और बार बार मुझसे भी बोल रही थी, मम्मा चलो ना मेरे साथ खेलो ना। अगर आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि गुल्लो ने आगे क्या कैसी कैसी मस्तियाँ की और उसने क्या क्या किया, क्योंकि उसकी शरारतें बहुत अच्छी अच्छी हैं और हम लोग वृंदावन में कहाँ कहाँ गए, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो में बने रहना होगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। देखो ये छोटी सी लड़की आ गई है और जो बार बार उसे बुला रही है कि चलो मेरे साथ खेलो, और जो इसे बुलाता है ना वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाती है। और देखो ये बच्ची बहुत प्यार से कह रही चलो चलो, क्योंकि इसकी एक छोटी सी बहन है ना, वो बार बार बुला रही है कि बाबू आ जाओ। और उसके साथ देखो ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत बिछड़े हुए मित्र हैं। अभी आप देखना गुल्लो क्या क्या करती, उसकी इतनी मस्तियाँ। ओहो, अभी आप देखिएगा कि गुल्लो क्या करती है। वो सबके पास जा रही थी, इतनी भीड़। हम लोग उसे मना भी कर रहे कि बेटा मत जाओ, भीड़ भी है, बाई चांस गिर जाओ चोट लग जाए, लेकिन नहीं, उसको तो बस खेलने से मतलब था। वो बस इधर जा रही थी उधर जा रही थी, हर तरफ बस घूम रही थी और सबको देख रही थी। जो उससे बातें नहीं करता बस सबसे बातें करने की कोशिश कर रही थी। अपने पापा के साथ भी बहुत एंजॉय कर रही थी। उसे इतना मज़ा आ रहा था कि हाँ रे बस। और हम लोग ने जब उससे बोला चलो बेटा चलते हैं, तो बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना। देखो ये बच्ची बार बार उससे कह रही है कि चलो मेरे साथ चलो। उसकी जो छोटी बहन थी वो इसको बुला रही थी कि चलो मेरे पास चलो, और ये क्या है उसके साथ मस्ती कर रही थी। वो कहीं जा नहीं। देखो सब लोग इसको पकड़ रहे थे, सब लोग इसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, और जो इसे पकड़ लेता है वो ये उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जा रही और बस ऐसे ही भाग भाग के खेलने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये लड़की उसको अपनी बहन के पास ले जाती है। और फिर आप देखिए, अरे भाई दोनों लोगों का प्यार, कि वो लोग ने इतना प्यार, ऐसा लग रहा था कि अरे भाई इसकी छोटी सी बहन मिल गई। और वो देखो छोटे से दोनों छोटी सी थी, दोनों इतना प्यार कर रही थी। और गुल्ला भी आराम से देख रही थी, अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझको इतना प्यार। वो देखो इसको इतना प्यार कर रही थी। उसकी दादी जो थी वो कह रही थी बेटा बस करो, वो रोने लगेगी, पर वो मान ही नहीं रही थी। देखो कैसे उसको हक किए जा रही है, उसको किस्सी किए जा रही है। और वो भी इतनी प्यारी बच्ची थी कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था अरे। फिर हम लोग ने उससे पूछा कि बेटा क्या इसको घर ले जाओगी? बोल रही हाँ हाँ चलो दादी इसको घर लिए चलते हैं। और फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा देर तक वो उसको छोड़ने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो फाइनली वो छोड़ के चली आई। फिर मुझसे बोलती मम्मा चलो मुझको मेरे साथ खेलो। फिर क्या था, हम और गुल्लो आपस में खेलने लगे। हमने चलो अच्छा चलो वो इतना कह रही है तो क्यों ना चलो उसके साथ कुछ देर खेल लिया जाता है। फिर हम लोग ऐसे करके बहुत देर तक खेलते रहे। वो सबके पास जा रही थी, सबसे बातें कर रही थी और हंस के खेल रही थी। उसको इतना एंजॉय हो रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर अगर आप प्रेम मंदिर में आए तो वास्तव में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ की वाइब्स ही बहुत अच्छी हैं। और फिर हम लोग ऐसे बहुत देर तक खेलते रहे। गुल्लो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि मंदिर की जो लाइट्स वगैरह थी वो बंद हो चुकी थी, मंदिर बंद हो चुका था। फिर भी बाहर पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी बैठे हुए थे। हम लोग गुल्ला से कह भी रहे थे गुल्ला चलो, पर बोले नहीं माँ मेरे साथ ऐसे ही खेलो। फिर देखो सभी लोग उसको देख रहे थे। हम लोग उससे कह भी रहे थे बेटा अभी तो खेल लियो, घर पे जाके रोगी, लेकिन नहीं वही रूम पे जाके रोगी। लेकिन फिर भी वो नहीं, वो तो खेलने में उसे इतना मज़ा आ रहा था। ऐसे करके हम लोग ना यहाँ पर ऐसे एंजॉय करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग ये तो एक दिन पहले का ब्लॉग था। इससे पहले ये गुल्ला की मस्ती हम लोगों ने दिखाई नहीं थी, क्योंकि उसी का चैनल है, उसी की मस्ती ना दिखाओ तो ऐसा लगता है ना कुछ इनकम्प्लीट सा हो रहा। और ये देखो ये जो बेटी है इसकी माँ भी कह रही थी देखो वो कैसे खेल रही है, तुम भी खेलो उसके साथ।
फिर क्या थे, फिर वो दोनों बिल्कुल बराबर की ही लग रही थी। फिर दोनों ने आपस में हैंडशेक किया और दोनों आपस में खेलने लगी। वो दोनों ही बहुत क्यूट लग रही थी। ऐसे करके वो पूरे टाइम दोनों ही खेलती रही, वो भी भाग गई, वो भी भाग गई। फिर हम दोनों लोग, उसकी माँ और मैं भी उसके पीछे गई कि पता नहीं, क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ भी थी ना, तो थोड़ा डर भी लगता है कि ना बच्चा गिर जाए, बाई चांस चोट वोट लग जाए। लेकिन वो तो रुकने का भाई नाम ही नहीं ले रही थी। उसको तो ऐसे भाग भाग के खेलना था कि वही जानती है। फिर क्या था, नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग हुई, हम लोग ने सुबह सुबह, अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। हम लोग ने मंदिर वाले ब्लॉग और रास्ते के कोई भी होटल का नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो रही थी। फिर हम लोग ने इसीलिए रास्ते के कोई भी वीडियोस नहीं बनाए हैं। फिर ये क्या था, नेक्स्ट डे जब हम लोग फिर बांके बिहारी के दर्शन करने आए, और ये सब लोग वहाँ पे रास्ते में आपको मिल ही जाएंगे, जो ऐसे ही तिलक लेकर, राधे राधे का ये जो लेकर ये सब लोग घूमते रहते हैं और आपके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाएंगे कि लगवा लो। फिर फाइनली एक बूढ़ी दादी थी, और तो हम लोग ने सोचा चलो लगवा ही लेते हैं। फिर गुल्लो ने भी अपने ऊपर राधे राधे लिखवाया, गुल्लो के पापा ने भी लिखवाया, हमने भी लिखवाया, और गुल्लो की नानी ने भी फाइनली एक तिलक लगवा लिया। फिर हम लोग चल रहे थे बांके बिहारी जो मंदिर था वो हमारे होटल से बिल्कुल पास में ही था। हम लोग मतलब पैदल ही बांके बिहारी के मंदिर में जा सकते थे। फिर क्या, आपको देखिए आ गई बांके बिहारी की वो प्यारी प्यारी गलियाँ, वो एकदम से जो यहाँ पर आए होंगे वो गलियों के मतलब देखते ही उन गलियों को पहचान लेते होंगे। और गुल्ला अपने पापा के साथ जा रही थी और मुझसे कह रही थी मम्मा मुझको ले लो, लेकिन हमने कहा बेटा भीड़ बहुत है, चलो पापा के साथ ही चलो। फिर वो फ़िलहाल पापा के साथ ही अपना आगे की ओर जा रही थी। हम लोग भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और बांके बिहारी मंदिर में वैसे भी बहुत भीड़ होती है, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के ही दर्शन करने के लिए आ गए कि भीड़ कम मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मंदिर में तो हर दिन की तरह, रोज़ाना की तरह बहुत ही भीड़ भाड़ थी। गलियाँ भी पूरी तरह से भरी हुई थी। आप देख सकते हो भक्तजन कितने भक्तजन की पूरी भीड़ लगी, पूरी लाइन। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे करके लाइन तो लगानी पड़ती है, क्योंकि भाई मंदिर है, मंदिर में तो भीड़ होती है। फिर ऐसे करके लाइन लगाते रहे। और देखो मम्मी जो है वो ऊपर की ओर देख रही, क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे थे ना। और आप जो लोग मथुरा और वृंदावन आए होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ के जो भाई बंदर हैं वो आपके फ़ोन और आपके चश्मे के तो दुश्मन है। अगर आपके हाथ में ज़रा सा भी फ़ोन देख लेंगे ना, और अगर चश्मा देख लेंगे, तो वो बिना लिए छोड़ते नहीं। और हमने बहुत ही सावधानी से, बहुत ही डांट वाट खा के ये ब्लॉग बनाए हुए हैं, क्योंकि बंदर कहाँ से आ जाएं आपको पता नहीं चलता। और गुल्ला देखो कितने आराम से अपने पापा के ऊपर बैठी हुई है और एंजॉय कर रही है। और पता है आपको, यहाँ के बंदर कैसे है ना भाई, बहुत ही चालाक हैं। आपको बहुत ही अपने फ़ोन को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। भाई हम लोग को देखते ही देखते 2-4 फ़ोन, एक दो के चश्मे बिल्कुल बंदर लिए के चले गए। और फिर बंदर को भाई कैसे मारने वाले, बंदर को चाहिए फ्रूटी, बिना फ्रूटी के यहाँ के बंदर नहीं मानते हैं। तो आप कभी भी वृंदावन जाएं तो अपने चश्मे और अपने मोबाइल का बहुत ही ध्यान रखें, और अपने पास 1-2 फ्रूटी रखें। बाई चांस अगर आपका चश्मा ले जाते हैं तो चुपचाप बिना कहे, बिना उनसे छीना झपटी किए उनको पहले फ्रूटी दे दीजिए, तो दे देंगे। और अगर आपने उनसे छीना झपटी करने की कोशिश करी तो आपका चश्मा भी गया, और आपकी जो 2-4-6 फ्रूटी भी दोगी वो भी आपकी बेकार ही है उनको देना, क्योंकि वो बंदर बहुत ही है भाई। सीधे से उनको दे दो फ्रूटी। अगर आपने उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी कि चलो हम ले ही लेंगे, इनको फ्रूटी भी नहीं देंगे, तो वो ना आपको आपका सामान मिलेगा और फ्रूटी भी वो तो पी के ही माने, क्योंकि आपको एट लास्ट अंत में आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो ये देगा नहीं। लेकिन फिर कुछ नहीं फ़ायदा है भाई। पहले आप उनको सीधे जाइए, फ्रूटी लेके फ्रूटी दीजिए, उसके बाद आपके सामान वो ऑटोमेटिक आपको दे देंगे। इसी प्रकार हम बहुत सारी भीड़ थी, तो हम लोग लाइन में खड़े हुए थे। लाइन आगे चली नहीं रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ ही जो हो रही थी। फिर जब लाइन आगे चढ़ती है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और फिर हम लोग धीरे धीरे मंदिर में, फाइनली मंदिर के गेट में प्रवेश हो गए। मंदिर में बहुत सारी भीड़ थी, तो हम जो आ गए हैं मंदिर के, आप देख सकते हैं। अब हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। सभी लोग जयकारा लगा रहे हैं, बांके बिहारी लाल की जय बोल रहे हैं। आप भी बांके बिहारी लाल की जय बोलिए। देखिए यहाँ पर कितने सारी भीड़ है, सभी लोग जय बोल रहे हैं। मतलब इतना सुंदर, इतने अच्छा लग रहा है। आप भी बांके बिहारी मंदिर के अंदर देख सकते हैं। वो जो सामने बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वहीं पे हमारे बांके बिहारी महाराज जी विराजमान है। आप देख भी सकते हैं कि अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, और मंदिर में देखिए कितनी सारी भीड़ है। और ऐसी भीड़ तो अक्सर ही यहाँ पर होती रहती है। और यहाँ पे भी भाई अगर आप आ जाते हैं, और भैया वृंदावन में आप ऐसे नहीं आ सकते हैं,
फिर देखिए मेरे पास उन बांके बिहारी के लिए मैं कुछ गिफ्ट भी लाई थी, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रीसियस गिफ्ट था। फिर हम लोग ने उनको गिफ्ट दिया। अंदर की वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अंदर साफ साफ लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है, और फिर भीड़ भी इतनी थी तो हमने बोला फ़ोन रख ही देते हैं भाई, दर्शन कर लेते हैं, इतनी मुश्किल से दर्शन हुए, फ़ोन के चक्कर में फिर दर्शन अधूरे रह जाते हैं। तो हमने चुपचाप फ़ोन अपना रख दिया और भाई शांति से भगवान जी के दर्शन किए, उनसे अपनी विश मांगी। फिर हम लोग बाहर की ओर आ गए। आगे भी हम लोग और भी मंदिरों में गए थे, जहाँ पर फिर आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। फिर हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से मंदिर गए, और अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप कहाँ कहाँ जाएँ, क्योंकि कहते हैं ना केवल बांके बिहारी के दर्शन नहीं, और भी जो यहाँ पे ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं उनके भी दर्शन करना ही से ही मतलब आपको पूरा पुण्य मिलता है। फिर क्या था, हम लोग आ गए आगे एक और ठाकुर जी के दर्शन करने, और हम भी भाई ऊपर देख रहे थे। आप सब लोग सोच रहे हैं ऊपर क्या देख रहे भाई, यहाँ के जो बानर राज है ना उसी को देख रहे, पता चले कहीं ऊपर बैठे हो और हमारा फ़ोन लेके गायब हो जाए, फिर बन गए ब्लॉग। और ये जो मंदिर है ये भी बहुत अच्छा मंदिर है। आप सोचो ये कौन सा मंदिर है, ये राधा रमण जी का मंदिर है, जो हमारे ठाकुर जी में से एक ठाकुर जी माने जाते हैं। फिर यहाँ पर अभी हम लोग आए और फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किए। यहाँ पर भी देखिए वो राधा रमण जी विराजमान है। फिर हम लोग थोड़ी देर हाथ जोड़े और फिर थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए, क्योंकि मंदिर परिसर में थोड़ी देर बैठने से जो सुकून मिलता है ना, वो आप हर जगह नहीं मिल पाता है। फिर हम लोग भी थोड़ी देर बैठ गए और गुल्ला भी अपनी मस्ती, वो तो बस जहाँ उसे उतार दो बस वो तो अपनी मस्ती में लग जाती हैं, और वो तो बस पूरे मंदिर में घूमने लगी, इधर से उधर करने लगी। और देखिए वो राधा रमण जी विराजमान है, और ये देखो उन भैया से भी बातें कर रही है, वो सबसे बातें करती रहती है। अभी आप आगे देखना उसने क्या क्या, क्योंकि वो उसकी तो मस्ती पूरे ब्लॉग में आपको उसकी बस मस्ती यहीं दिखेंगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जब भी वृंदावन और मथुरा आएँ तो आपको कहाँ कहाँ और किस किस जगह में दर्शन करने जाएँ। आपको अभी शायद ना मालूम होगा, आप सब लोग बांके बिहारी के दर्शन करने ही चले ही जाते हो, लेकिन कभी राधा रमण के दर्शन नहीं करने जाते हो। राधा रमण के बाद यहाँ पर एक और ठाकुर जी हैं, उनके भी दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आप देख सकते हैं गुल्ला को ये माला पहना दी है। गुल्ला को ये माला हम लोगों को बांके बिहारी के मंदिर में मिली थी, जो कि हम लोग ने उसके गले में डाल दी थी, और बस माला पहन के बस वो तो और मस्ती करने में आ गई, बस वो तो मस्ती करती रही। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये राधा रमण सरकार है, इनको भी आप दर्शन कर सकते हैं और उनसे अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ लेडीज़ें भजन कीर्तन कर रही थी, लेकिन गुल्ला हमारी क्या थी, वो तो बस वो उनके पास भी चली जाती है और फिर डांस करती है। वो लोग इससे बुलाती भी हैं, देखिए अभी गई है उसके पास, और बहुत देर तक वहाँ पे, ऐसा नहीं है ये थोड़ी देर के लिए, बहुत देर तक वहाँ पे डांस करती रही, उनको देखती रही। वो तो हम वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए फिर हमने इसको आँख से वहीं कट कर दी। फिर हम लोग बाहर आ गए थे, और वहीं पर थोड़ा आगे जैसे ही बढ़े वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में देखा तो एक लोगों का बंदर ने फ़ोन लेकर बैठा हुआ था, और सभी लोग वहाँ पर देख रहे थे और उसे फ़ोन छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फ़ोन बंदर दे नहीं रहा था। फिर क्या था, हमने भी भाई अपना चुपचाप अपना फ़ोन रख दिया, उससे पहले बंदर मेरा फ़ोन ले जाता। फिर यहाँ जो राधा रमण के पास में ही आप पैदल ही आ सकते हैं, हम लोग भी पैदल ही आ गए थे। वहाँ पास में ही निधिवन पड़ता है, फिर हम लोग यहाँ निधिवन में आ गए। निधिवन में भी काफ़ी भीड़ हो रही थी। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये रात में यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण यहाँ आज भी आते हैं और रास रचाते हैं। और यहाँ के पुजारियों का ये भी मानना है कि वो रात में जब यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान रख देते हैं, और जब सुबह मंदिर के कपाट खोलते हैं तो सारा श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। और जो भी मतलब फिर हम लोगों ने भी इसी प्रकार निधिवन में भगवान के दर्शन किए। और वहाँ का वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि फिर अगर हम लोग वीडियो बनाते तो फिर निधिवन में भी हम लोगों ने दर्शन किया। फिर निधिवन से निकलते हुए पास में ही पड़ते हैं राधा दामोदर जी। फिर हम लोग ने राधा दामोदर जी का दर्शन किया। और देखो यहाँ पे भी हम लोग कितने अच्छे दर्शन हुए। जब हम लोग मंदिर में आए तो मंदिर में भगवान जी की आरती हो रही थी। फिर हम लोग ने पूरी आरती में मतलब आरती जब तक आरती होती थी तब तक हम लोग यहाँ पर ही खड़े रहे। इस प्रकार जब भी आप भी वृंदावन जब भी आए तो सभी ठाकुर जी का दर्शन किए। कल हम लोग ने किए थे राधा वल्लभ के दर्शन, और आज हम लोग ने किए राधा रमण बांके बिहारी के दर्शन, राधा रमण के दर्शन, और फिर किए राधा दामोदर के दर्शन। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मथुरा नगरी।
फिर ऐसे ही फिर हम लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकल आते हैं और फिर अपने होटल पे जाते हैं। फिर वहाँ पे आराम करें। नेक्स्ट जो हम लोग को जाना था मथुरा। मथुरा में हम लोग कहाँ कहाँ गए उसके लिए आपको मेरे वीडियो में बने रहना। तब तक के लिए बाय।